नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके के बहुत ही शानदार प्रश्न। बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख के खुद समझ जाओगे कितने शानदार ये क्वेश्चन है। कई एग्जामों में आपने इनको देखा होगा। करते हैं बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट। आपसे कुछ क्वेश्चन मैं बीच बीच में पूछूंगा, तो उसके आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। आपका रिविजन हो जाए, कुछ क्वेश्चन में पूछते चलूंगा। पहला प्रश्न देखिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर है 323 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी 323 ईसा पूर्व राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? करो या मरो का नारा, तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का जो नारा दिया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिए गए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली है? भारत की नहीं है, माफ कीजिएगा, भारत की मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से दुर्गा शैली, ब्रह्म शैली, विष्णु शैली है। शिव शैली ये मंदिर स्थापत्य की शैली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी शिव शैली मंदिर स्थापत्य की शैली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का जो युद्ध था बहुत फेमस है और ये आपका लड़ा गया था पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए वर्तमान पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करते हैं आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन और इसका आंसर आप कमेंट करके देंगे। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया? बताइए, चैत्य और विहारों का निर्माण किस धर्म के भिक्षुओं के लिए किया गया? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म। चैत्य और विहारों का निर्माण किसके लिए किया गया? बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म में से कोई एक आंसर सही है। आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है, बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आत्मसम्मान आंदोलन, तो आत्मसम्मान जो आंदोलन है इसकी शुरुआत की गई थी अलेक्जेंडर ईवी रामस्वामी नायकर के द्वारा। ईवी रामस्वामी नायकर के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? बताइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो यहां पर राइट आंसर है अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर सी रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया? हड़प नीति को अपनाकर कैसे कैसे कब्जा हुआ? तो सबसे पहले सतारा, सतारा के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद झांसी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हड़प नीति का प्रयोग करके ऐसे जो है अंग्रेजों ने कब्जा किया था, सतारा को पहले, उसके बाद उदयपुर को, उसके बाद झांसी को। बारदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? बारदौली सत्याग्रह की बात हो रही है। तो बारदौली सत्याग्रह में प्रमुख रूप से जो भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह में प्रमुख रूप से भूमिका निभाई थी। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? सिटी ऑफ म्यूजिक, इनमें से किस शहर को घोषित किया गया है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से वाराणसी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? कोई एक सही दिया गया है। तो यहां पर विक्टोरिया मेमोरियल, ये आपका पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, ये सही है।
बाकी सभी गलत दिए गए हैं। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? सत्य के प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके जीवन पर आधारित है? तो ये जो पुस्तक है ये मोहनदास करमचंद्र गांधी जी के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद्र गांधी जी के जीवन पर यह पुस्तक आधारित है, राइट आंसर हो जाएगा। डैश के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने कब भारत का दौरा किया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण जो कराया गया था, राइट आंसर हो जाएगा, ये कराया गया था नरसिंह देव जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, नरसिंह देव। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। डैश को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरानी खोज माना गया है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज, तो भिड़ढाणा। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, इसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना गया है। ऑप्शन नंबर सी भिड़ढाणा राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो होम रूल लीग ये आपका 1916 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? डच पैलेस, बताइए किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो डच पैलेस के नाम से मट्टनचेरी महल को जाना जाने लगा। ऑप्शन नंबर सी मट्टनचेरी महल, इसको डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा, राइट आंसर हो जाएगा मट्टनचेरी महल। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी हैं? बताइए, आर्यनी ऋग्वैदिक काल में किसकी देवी हैं? ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, तो वन की देवी को आर्यनी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी वन की देवी को आर्यनी कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया था लाहौर में। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी के द्वारा कब की गई थी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1919, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, 1919 में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 1919 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे जाना जाता है? तो भारत का लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल जी भारत के लौह पुरुष के नाम से विख्यात हैं, जाने जाते हैं। निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए, तो भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए आचार्य विनोबा भावे जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आचार्य विनोबा भावे जी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? खानवा के युद्ध में राणा सांगा को इनमें से किसने हराया? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, राणा सांगा को खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी बाबर के द्वारा पराजित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहां पर हुई थी? वास्को डी गामा की मृत्यु, तो वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कोच्चि में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी कोच्चि यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, कोच्चि। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 तक चला था? तो 1244 से 1304 तक शासन चला था वाघेला राजवंश का। ऑप्शन नंबर ए वाघेला राजवंश यहां पर राइट आंसर है। डैश को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है? अंबा विलास, तो अंबा विलास के नाम से यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं मैसूर महल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मैसूर महल को
अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मैसूर महल। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ, शीर्ष स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? तो सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य शीर्ष स्तंभ को कहा जाता है सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ शीर्ष। ऑप्शन नंबर बी, सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? भारत का सबसे पहला मुगल सम्राट, तो भारत का सबसे पहला जो मुगल सम्राट था वो था आपका बाबर। ऑप्शन नंबर बी बाबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था? भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी बक्सर की लड़ाई यहां पर राइट आंसर है। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 मैकाले का मिनट पर आधारित था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मैकाले का मिनट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो प्रसिद्ध सोमनाथ जो मंदिर है ये आपका गुजरात राज्य के तट पर है। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य के तट पर है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा यहां पर जो पुस्तकें दी गई हैं उनमें से गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी गुलामगिरी पुस्तक ये ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या बन गई थी? तो शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी पूना या पुणे, ऑप्शन नंबर ए, अभी जिसको पुणे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए पूना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन को, तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 1920 वाला, उसमें असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी नागपुर अधिवेशन राइट आंसर है, इसमें असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? ब्रिटिश अधिकारी, तो राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर ए जनरल डायर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राजघाट डैश का स्मारक है, बताइए राजघाट कहां का स्मारक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राजघाट आपका जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये महात्मा गांधी, किसका स्मारक है? तो महात्मा गांधी जी का स्मारक है राजघाट। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी का स्मारक है राजघाट। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी यहां पर जो प्राचीन सभ्यताएं दी गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सिराज, यहां पर इस प्रश्न के लिए सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी, बताइए प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी आपकी ब्रिटिश सेना और सिराजुद्दौला के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंटसी की नीति को अपनाया, बताइए पैरामाउंटसी की नीति को किसके कार्यकाल में अपनाया अंग्रेजों ने? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पैरामाउंटसी की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पैरामाउंटसी की नीति अपनाई गई थी, राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? तो अकबर के शासन के दौरान जो सैन्य कमांडर थे उनको फौजदार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी फौजदार के नाम से जाना जाता था सैन्य कमांडरों को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था? शुरू नहीं किया गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से द पीपल, द पंजाबी और रीजनरेटर ऑफ आर्यव्रत ये किया गया था। यंग इंडिया इन्होंने शुरू नहीं किया था।
लाला लाजपत राय जी ने यंग इंडिया शुरू नहीं किया था, बाकी सभी शुरू किए थे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता था या कहा जाता था? तो दरवेश या जिंदा फकीर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए औरंगजेब, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था। निम्नलिखित प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ विंड्स कहा जाता है? पैलेस ऑफ विंड्स, तो पैलेस ऑफ विंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हवा महल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हवा महल कहां पर है आपको कमेंट करके बताना है। हवा महल किस राज्य में? चलो राज्य ही कमेंट कर दो। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। बताइए हवा महल कहां पर है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है महाराष्ट्र या फिर आपका राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस क्रम में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए थे? बताइए सत्याग्रह आंदोलन किस क्रम में आयोजित हुए थे? सबसे पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा? तो देखो सबसे पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर रोलेट और दांडी, याद रखना। ठीक है, चंपारण, खेड़ा, रोलेट और दांडी, यह क्रम था सत्याग्रह का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक डैश में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ स्थित मौर्य स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? बताइए हैदराबाद राज्य के संस्थापक इनमें से कौन थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर हैदराबाद राज्य के संस्थापक के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा निजाम उल मुल्क आशफ जाह। निजाम उल मुल्क आशफ जाह, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद राज्य के संस्थापक के लिए निजाम उल मुल्क आशफ जाह। अगला क्वेश्चन देखिए। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? बताइए लोमा ऋषि गुफा जो कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित है किस राज्य में है? तो लोमा ऋषि गुफा ये आपकी बिहार राज्य में है जो कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? बताइए दिल्ली का पहला सैयद शासक, तो दिल्ली का सबसे पहला सैयद शासक जो था वो था आपका खिज्र खान। ऑप्शन नंबर बी खिज्र खान दिल्ली का पहला सैयद शासक था, राइट आंसर हो जाएगा। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो थे आपके बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन नंबर बी बेंजामिन डिज़रायली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी कहां पर? तो 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की जो हत्या की गई थी पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए पोर्ट ब्लेयर यहां पर की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी की मां कौन थी? महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी की माता का नाम था आपका पुतली बाई। ऑप्शन नंबर ए पुतली बाई महात्मा गांधी जी की माता का नाम था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिबा राव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए ज्योतिबा राव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक काम कीजिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि ज्योतिबा राव फुले जी के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको। जिसको नहीं पता कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होंगी नामक उद्धरण निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे संबंधित है? तो ये जो बात की थी, ये जो कहा था, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? लाला लाजपत राय जी के द्वारा ये कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होंगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर लाला लाजपत राय जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने कहा था? तो यह जो वाक्य था यह कहा गया था भगत सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी
भगत सिंह जी के द्वारा यह विचार कहा गया था। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? सोने के सिक्कों को, तो गुप्त काल के दौरान जो सोने के सिक्के होते थे उनको दीनारस कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, दीनारस राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, दीनारस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? बताइए, रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शुजा-उद-दौला। ऑप्शन नंबर भी पढ़िए, शुजा-उद-दौला। 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को शुजा-उद-दौला, अवध के शुजा-उद-दौला ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से अकबर की सेना ने युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अकबर की सेना राइट आंसर हो जाएगा। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो जो प्रतापगढ़ की लड़ाई हुई थी छत्रपति शिवाजी के द्वारा अफजल खान मारा गया था। ऑप्शन नंबर बी, अफजल खान मारा गया था छत्रपति शिवाजी के द्वारा। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बाराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? बताइए, चट्टानों को काटकर जो गुफाएं बनी हैं बराबर गुफाएं किस काल की हैं? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये है आपकी मौर्य काल की। ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल की गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जेंग भारत आया था? बताइए, जुआन जेंग चीनी यात्री भारत किस राजा के शासनकाल के दौरान आया था? राइट आंसर हो जाएगा वो आया था हर्षवर्धन के समय, सम्राट हर्षवर्धन के समय आया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी, सम्राट हर्षवर्धन बिल्कुल सही आंसर है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? बताइए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दीलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दीलवाड़ा का जैन मंदिर, तो दीलवाड़ा का जैन मंदिर ये आपका राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य में है दीलवाड़ा का जैन मंदिर। श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ पर स्थित है? श्रीरंगपट्टनम किला, तो श्रीरंगपट्टनम जो किला है आपका ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में है श्रीरंगपट्टनम किला, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष आदरपूर्वक दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत का वयोवृद्ध पुरुष। ऑप्शन नंबर बी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा ये 1920 में शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा 1920। निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? तो 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, पुलकेशिन द्वितीय प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद की सम्मानित किसको किया गया था? केसर ए हिंद से सम्मानित, तो केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित राजाओं में से किसने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? बताइए, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर, तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में कोणार्क नामक मंदिर बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में स्थित है आपकी एलोरा। ऑप्शन नंबर ए, एलोरा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था, आक्रमण किया था, तो सिकंदर ने भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, हमला किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? बताइए, भोपाल शहर किसने बसाया था?
तो मिहिर भोज या राजा भोज ने भोपाल शहर बसाया था, ऑप्शन नंबर डी मिहिर भोज। यहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो शेर शाह सूरी का जो मार्ग है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया? तो 14वीं शताब्दी की शुरुआत पर चोल साम्राज्य पर मलिक काफूर ने हमला किया था, ऑप्शन नंबर सी मलिक काफूर के द्वारा हमला किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर को प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा। तो सोमनाथ मंदिर को जो लूटा गया था वो महमूद गजनबी ने हमला किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लिखा है लेकिन बी होना चाहिए, ABCD गलत लिखा है। तो महमूद गजनबी याद रखिए, सोमनाथ मंदिर को 1026 ईस्वी में लूटा था, हमला किया था। वर्ष 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। तो वर्ष 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने, प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। प्लासी की लड़ाई हुई थी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? तो आदि ग्रंथ को संकलित करने वाले थे गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ को संकलित किया, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। शिकागो USA में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया, जहां स्वामी विवेकानंद जी की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? तो यह हुआ था आपका 1893 में, ऑप्शन नंबर सी 1893 यहां पर राइट आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था? गेटवे ऑफ इंडिया को, तो गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज वेवेट ने डिजाइन किया था, ऑप्शन नंबर यहां पर ए जॉर्ज वेवेट के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? 1001 ईस्वी में महमूद गजनी ने जयपाल को हराया था, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी जयपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों के बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है? तो मुगलों का बगीचा या बगीचे का शहर लाहौर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी लाहौर राइट आंसर है। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके एक साल बाद, ऑप्शन नंबर सी। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल कहां पर है? तो यह है आपका जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? तो ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय यहां पर नियुक्त किया गया था लॉर्ड कैनिन को, ऑप्शन नंबर यहां पर ए लॉर्ड कैनिन राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय, ऑप्शन नंबर यहां पर ए लॉर्ड कैनिन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 1917 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? तो यह किया गया था उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। याद रखना, फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे, उनके लिए खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो जुताई वाले से जो है खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर यहां पर भी कालीबंगा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की जो स्थापना की थी वो की थी गुरु घासीदास जी ने, ऑप्शन नंबर ए गुरु घासीदास जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो खजुराहो स्मारक समूह का जो निर्माण कराया गया था चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर बी चंदेल शासक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की? तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की संस्थापक सदस्य में से नहीं था? तो
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में अजय घोष जी थे, जतिन दास जी थे, भगत सिंह जी भी थे। बदरुद्दीन तैयब जी का कोई रोल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी का कोई रोल नहीं था, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राज तरंगिणी, कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है ऑप्शन नंबर सी, राज तरंगिणी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सांख्य दर्शन संप्रदाय की जो स्थापना की गई थी कपिल मुनि के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, कपिल जी के द्वारा की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन के लिए। निम्नलिखित में से किसे देवनाम पिया के नाम से भी जाना जाता है? देवनाम पिया, तो देवनाम पिया के नाम से अशोक, सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर डी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।